अस्सलाम वालेकुम और आदाब आप सबको। चलिए आपको ना हम ले चलते हैं सब्ज़ी मंडी, जो मेरे इधर ना हफ़्ते में 2 दिन लगती है, एवरी वेडनेसडे और हर इतवार को। हाँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम स्टार्टिंग में आपको सब्ज़ी मंडी क्यों लेके जा रहे हैं। ख़ैर वो इसलिए क्योंकि हमारे सोसाइटी में ना सावन का मेला लगने वाला है और उसमें ताहिरा बाजी और हम मिल कर के एक स्टॉल लगा रहे हैं। स्टॉल किस चीज़ का लगा रहे हैं वो आगे आपको पता चलेगा। तो हमने सारा रॉ मटेरियल जाके मार्केट से ख़रीदा और बहुत इन्जॉय किया और बीच में बारिश भी हो गई और कुछ विजुअल से तो आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि क्या बनने वाला है। खैर फिर जिस दिन फंक्शन था या मेला था ना, उसी दिन बैठ कर के हमने ये चार्ट पेपर बनाना शुरू किया, क्योंकि मेरी बेटी सो रही थी तो हमको था ना कि उसके सो के उठने से पहले ही हम अपना चार्ट पेपर रेडी कर दें। और ये चार्ट पेपर रेडी करते वक्त ना स्कूल की बहुत याद आई, बिकॉज़ हम आईसीएसई बैकग्राउंड से है ना, तो एवरी समर ब्रेक में वी हैड टू मेक एन नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दोज प्रोजेक्ट्स वेयर हैंड रिटन। खैर और सावन बहुत स्पेशल मेरे लिए इसलिए भी है ना, क्योंकि मेरी बहुत सारी बचपन की यादें उससे जुड़ी हुई हैं। मेरी नन्ना मरहूम जब हयात थी ना, तो हर सावन में घर की सारी लड़कियों को हरी और लाल चूड़ियाँ पहनवाती थी। और अगर नन्ना के सामने खाली बिना चूड़ियों के हाथ के चले जाओ तो नन्ना हमारे हाथ पे ऐसे मारती थी हल्के से और कहती थी, क्या लड़कन सब नंगा नंगा हाथ लेके चली आती हो, चूड़ी पहनो चूड़ी पहनो। चूड़ी और मेहंदी ये एकदम मस्ट था, जो नन्ना हर साल हम सबको करवाती थी। और फिर नन्ना अपने बचपन की भी कहानी सुनाती थी कैसे उनके अब्बा यानी मेरे पर नाना जान बागों में झूला लगवाते थे और आस पास के लोगों को बुलाया जाता था और लड़कन के लिए, लड़कन मतलब लड़कियां नन्ना कहती थी, तो उनके लिए कैसे मेले लगते थे और कैसे कपड़े बनते थे और कैसे लहरिया बनवाया जाता था, लहरियों का दुपट्टा होता था। तो वो सब तो अब खैर लगता है कि पता नहीं किस ज़माने की बात है। खैर वहाँ जैसे मेरा चार्ट पेपर रेडी हुआ, मेरी बेटी मोहतरमा उठ गई तो उस हमने अपनी बेटी का कपड़ा, अपना कपड़ा और चूड़ियाँ निकाली और कोशिश की कि मेरी बेटी अच्छे से तैयार हो और चूड़ियाँ खैर से पहन ले। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फ़ोटो डाला है जिसमें आप देख सकते हैं कि उसने चूड़ियाँ पहनी और उनको बहुत शौक़ है। फिर हम नीचे चले गए, नीचे जा कर के ग्राउंड में अपना स्टॉल सेटअप किया। स्टॉल अच्छे से सेटअप किया, ताहिरा बाजी और मेरा अगल बगल स्टॉल था। और अब शायद थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। तो हमने स्टॉल लगाया था चना चाट का और भेलपुरी झालमुड़ी। और ये हमारे सोसाइटी में रहते हैं और ये हमारे फर्स्ट कस्टमर थे उस दिन के लिए। और उतने में ही ना इतनी तेज़ बारिश हुई कि क्या बताएं। तो फिर फंक्शन को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो आपने जो उस तरफ देखा ना, वहाँ पे गेम्स चल रहे थे, तंबोला एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे सब हमारे एक सोसाइटी में रहने वालों ने सबने अपना अपना स्टॉल लगाया था। तो यहाँ पे घेवर था, ढोकला था, चॉकलेट मिल्क शेक था, फिर चाट था और पानी पूरी भी था जिसको हम गोलगप्पा कहते हैं। तो मज़े मज़े की चीज़ थी। और यहाँ पे एक आंटी ने अपना हैंडमेड घर का होममेड सारा लगाया था। और यहाँ पे हमारी एक कस्टमर चना चाट एंजॉय कर रही हैं। इसके बाद ना एक डांस परफॉर्मेंस भी हुआ। डांस परफॉर्मेंस देखने के बाद जब वापस आए तो ताहिरा बाजी ने मुझे चना चाट दिया कि लो तुम खा लो, नहीं तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो एवरीथिंग वाज सोल्ड आउट। और फिर एक ताहिरा बाजी ने छोटा सा एक गाना पेशकश गाया था हमारी तरफ से। और उसके बाद ना हमारा ये इवनिंग का दी एंड हुआ। लेकिन बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। तो अल्लाह से बस यही दुआ है कि या अल्लाह सावन की इन बूंदों की तरह हम पर भी अपनी रहमत बरसाइए और हर दिल को सुकून अदा फरमाइए। आमीन सुम्मे आमीन। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या चीज़ें आप लोग मेरे व्लॉग में देखना पसंद करेंगे। सो आई विल कीप दैट इन माइंड एंड विल ट्राई टू पोस्ट एंड अपलोड
थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर विशेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।